हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। देखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के केस का पार्ट 1 हमने एक वीडियो है जिसमें लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा आपको। उसमें डिस्कस किए थे करीबन 15 केस, है ना। और आज की इस वीडियो में हम बाकी के 15 केस और डिस्कस करने वाले हैं। 15 या ओके, तो हम कितने 15 या 16 केस के आसपास डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस होंगे, चाहे पॉलिटी से रिलेटेड हो चाहे कोई भी एग्जाम हो। ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो आई थिंक वीडियो आपको पसंद आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि श्रमजीवी महिलाओं का यौन उत्पीड़न से संरक्षण। कि जो श्रम करती हैं महिलाएं, जो वर्क करती हैं, वर्क प्लेस पर उनका क्या किया जाए, संरक्षण किया जाए, प्रोटेक्शन उन्हें दी जाए। तो इससे रिलेटेड कौन सा केस है, इसके बारे में यहाँ पर देखिए। तो कौन सा केस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, जिसमें क्या दिया गया था, गाइडलाइंस दी गई थी, है ना। ओके, क्या दी गई थी, गाइडलाइंस, है ना। तो इस केस में क्या गाइडलाइंस दी गई थी कि जो महिलाएं क्या कर रही हैं, वर्क कर रही हैं, काम पे जाती हैं, उनके लिए वहाँ पर कैसे प्रोटेक्शन किया जाएगा, उनका कैसे सेक्सुअल हरासमेंट से उन्हें रोका जाएगा। तो इसके लिए गाइडलाइंस दी गई थी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट केस है विशाखा वर्सेस राजस्थान राज्य, AIR 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिएगा केस कौन सा है। कहते हैं अमान्य व्यवहार के विरुद्ध संरक्षण। की मानवीय व्यवहार की जगह कैसा व्यवहार कर रहे हैं, अमानवीय, ठीक है। कौन सा, अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध संरक्षण से रिलेटेड कौन सा केस है, तो ये केस है किशोर सिंह बनाम राजस्थान राज्य, AIR 1981 का। नेक्स्ट केस देखिएगा। नेक्स्ट केस है पुलिस कस्टडी में जो मृत्यु हो जाती थी। आपने देखा होगा कि बार बार सुनने में आता था कि पुलिस कस्टडी में क्या हो गई है, डेथ हो गई है। तो पुलिस कस्टडी में मृत्यु के विरुद्ध क्या प्रोटेक्शन के बारे में केस कौन सा था, नीलावती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य 1993। इसमें क्या किया गया था कि जब पुलिस कस्टडी में मौत हुई तो उसके लिए क्या दिलाया गया, कंपनसेशन दिलाया गया, किससे, राज्य सरकार से। नेक्स्ट है अवैध गिरफ्तारी तथा पुलिस परीक्षा में क्या कर रहे हैं, अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। किसमें, एक तो क्या कर रहे हैं, इलीगल क्या कर दी उन्होंने, अरेस्ट की है, और उसके बाद में पुलिस जब कस्टडी में है तो उसके साथ, व्यक्ति के साथ क्या किया गया, अमानवीय व्यवहार किया गया। तो उससे संरक्षण, प्रोटेक्शन के लिए केस आया जोगिंदर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, इसको आपको याद रखना है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि पैतृकता निर्धारण के लिए रिक्त परीक्षण ना करने का अधिकार। कि आप क्या करेंगे, पैतृकता निर्धारित करने के लिए क्या नहीं करेंगे, ब्लड का कोई भी परीक्षण नहीं करेंगे। तो ये कौन सा केस था, निगमार बनाम चिकैया, ठीक है, AIR 2000। नेक्स्ट केस है, कह रहा है कि लोक साधारण के समक्ष फांसी देने के विरुद्ध संरक्षण। कि जो लोक साधारण होंगे उनके सामने क्या नहीं दी जाएगी, फांसी नहीं दी जाएगी, उसके लिए संरक्षण दिया गया। तो ये केस था भारत के महान्यायवादी, मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाम लक्ष्मा देवी, AIR 1986 में ये केस आया था भाई। क्लियर, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा कि केसेस बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप कभी भी देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, तो उसमें आपको ये सारे केसेस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट केस है एड्स के रोगी को विवाह का अधिकार है, मतलब राइट टू प्राइवेसी है सभी को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई बीमार है तो आप उसकी जो प्राइवेट कुछ चीज़ें हैं, प्राइवेसी है, उसे आप सबके सामने रख देंगे। तो X बनाम हॉस्पिटल Z। नेक्स्ट है कि आप कौमार्य परीक्षण ना कराने का अधिकार है। कि जरूरी नहीं है कि सब लोग क्या कराएं, कौमार्य परीक्षण कराएं, कौमार्य परीक्षण ना कराने का अधिकार। ये केस कौन सा है, सुरजीत सिंह पेट बनाम जीत कौर, AIR 2003। नेक्स्ट केस देखिएगा, भूख से पीड़ित व्यक्ति को खाद्य सामग्री मुफ्त पाने का अधिकार है, मतलब क्या, खाद्य सामग्री पाने का अधिकार है, POCL बनाम भारत संघ। ये केस भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आहार पाने का अधिकार से रिलेटेड भी इसे बोला जाता है, या खाद्य सामग्री पाने का अधिकार। फिर कह रहा है बच्चा जन्म देने या ना देने का अधिकार। प्रत्येक स्त्री को अधिकार है कि वो बच्चा जन्मे या ना जन्मे, उसे क्या नहीं किया जा सकता, फोर्स नहीं किया जा सकता। सुचेता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ प्रशासन, AIR 2010। नेक्स्ट केस है देखिएगा कि गर्भधारण के पूर्व लिंग का चुनाव ना करने का अधिकार है, विजय शर्मा वर्सेस भारत संघ, AIR 2008। नेक्स्ट केस देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि परंपरा की धरोहर को बचाना राज्य का क्या होगा, संवैधानिक कर्तव्य होगा, ठीक है। सुशांता टैगोर बनाम भारत संघ का केस है, AIR 2005।
नेक्स्ट केस देखिएगा कौन सा है कि ध्वनि प्रदूषण रहित। ऐसा नहीं है कि देखिए प्रदूषण सभी को पता है कितने प्रकार के होते हैं। मृदु प्रदूषण होता है, मतलब आजकल तो इतने प्रदूषण फैल गए हैं, हद से ज़्यादा प्रदूषण होने लगा है, चाहे वो एयर पॉल्यूशन की बात करें, वाटर पॉल्यूशन की बात करें, सॉइल पॉल्यूशन की बात करें या फिर वॉइस पॉल्यूशन की बात करें। अगर हम देखें तो वॉइस पॉल्यूशन दिन पे दिन बढ़ता इतना जा रहा है, ट्रैफिक की इतनी आवाज़ें आती हैं, ठीक है, इतने फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, इतना शोर शराबा होता है। तो यहाँ पर एक केस आया कौन सा, इंडी ध्वनि प्रदूषण AIR 2005, जिसमें क्या कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रदूषण रहित, मतलब ध्वनि प्रदूषण रहित वातावरण में जीवन बिताने का अधिकार है। ऐसा नहीं है, उसे बाउंड नहीं किया जा सकता कि आप ध्वनि प्रदूषण में ही अपना जीवन व्यतीत करेंगे। नेक्स्ट केस है बिजली पाने का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को बिजली पाने का भी अधिकार है। MK आचार्य बनाम CMD वेस्ट बंगाल स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड AIR 2008। आई थिंक ये थोड़ा केस थोड़ा न्यू लग रहा होगा आप सभी को, हाँ, लेकिन है एक लीडिंग केस है। फिर कह रहा है कि केस है स्कूल बसों में सुरक्षित यात्रा करने का अधिकार है, कि बच्चे जब स्कूल बस में जाते हैं तो वो सुरक्षित क्या करेंगे, यात्रा उसमें करेंगे। तो ये कौन सा है, स्वपन कुमार साहा बनाम साउथ पॉइंट मॉन्टेसरी स्कूल एम अन्य। इस केस में ये कहा गया कि स्कूल बसों में सुरक्षित यात्रा का प्रत्येक को अधिकार है। ठीक है, आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप ऐसी वीडियो केसेस से रिलेटेड वीडियो आगे भी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।